हेलो, वेलकम टू यूपीएससी प्रीलिम्स बूस्टर वीडियोस। इस वीडियो में हम जानेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में और किस प्रकार से प्रश्न प्रीलिम्स में आ सकते हैं उसका हम अंदाजा लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो याद रखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड मींस अ यूनिफॉर्म लॉ which will be applicable to all religion with respect to their personal matter such as divorce, marriage, succession, inheritance और adoption। राइट नाउ भारत में जितने भी पर्सनल मैटर्स है वो हर रिलीजन के पर्टिकुलर जो बिलीफ रहते हैं उसके अकॉर्डिंग गवर्न किए जाते हैं। बट इसमें कहीं कहीं पर हमें दिखता है कि जो ह्यूमैनिटी है वो साइडलाइन की जाती है, क्योंकि कुछ पर्सनल बिलीफ्स वे कुछ क्या कह सकते हैं, हम पार्शियल हो सकते हैं, डिस्क्रिमिनेटरी हो सकते हैं, जहां पर हमें टोटल जस्टिस नहीं दिखाई दे सकता। तो इसलिए भारत के संविधान में आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4, ओके, ये भी याद रखिए, विच पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच आर्टिकल 44, ओके, ऑफ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, विच सेज कि गवर्नमेंट जो है स्टेट शैल सिक्योर टू एनफोर्स यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये चीज आपने याद रखना, ओके। तो भारत के पूरे क्षेत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना, ओके, ये किसका काम है? तो स्टेट का काम है। तो ये लागू करना, इसका मतलब अभी लागू नहीं है। तो अभी जो करंट सिचुएशन में सिविल मैटर जो है वो पर्सनल रिलीजन के बेसिस पर गवर्न किए जाते हैं और उससे रिलेटेड कुछ लॉज भारत सरकार द्वारा इनेक्ट किए गए थे, जिसमें हमें हिंदू रिलीजन से जुड़े हुए 4 हिंदू एक्ट दिखते हैं, जिसमें एक हिंदू मैरिज एक्ट 1955, सेकंड हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, देन हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 एंड लास्ट हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ये 4 एक्ट हिंदू कोड बिल के अंदर पास किए गए थे, ऐसा हमें दिखता है। और यहाँ पर एक चीज आपने यह भी याद रखना है कि भारत में हिंदू नॉट ओनली इंक्लूड हिंदू बट ऑल्सो सिख, बुद्धिस्ट एंड जैन्स, ओके। इनके अलावा हमें मुस्लिम जो है वो भी, उनके लिए कुछ पर्सनल लॉ भारत सरकार द्वारा इनेक्ट किए गए थे, ऐसा भी हमें दिखता है, जिसमें एक शरीयत एप्लीकेशन लॉ, ओके, जो 1937 का है वो इनेक्ट किया गया दिखता है। द नेक्स्ट डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, ये भी इनेक्ट किया गया दिखता है। तो ये तो हुई बात कुछ पर्सनल रिलीजियन लॉ जो भारत सरकार द्वारा इनेक्ट किए गए थे। इनके अलावा कुछ सेकुलर लॉज भी भारत में हमें एनफोर्स किए गए दिखते हैं, जिसमें एक स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 ये दिखता है, सेकंड गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 ये भी हमें इनेक्ट किया गया दिखता है। तो मोटा मोटा तौर पर भारत में फिलहाल सिविल जो मैटर है या फिर पर्सनल मैटर है वो रिलीजियन के बेस पर ही क्या कहते हैं, हम डील किए जाते हैं, क्योंकि भारत एज अ सेक्युलर स्टेट ज्यादा तौर पर रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करता है बिकॉज ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ओके। तो इसीलिए भारत में जो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड एनफोर्स करने का प्रावधान हमें संविधान में दिखता है, जिसके वजह से एक इक्वालिटी इंश्योर की जा सके विद रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक पॉइंट यह भी याद रखना जरूरी है हमें कि केसेस का भी रेफरेंस कभी कभी एग्जाम के प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो यूसीसी से जुड़े हुए कुछ केसेस है वो आपने याद रखना चाहिए, जो है एक शाहबानो केस 1985, सेकंड सरला मुदगल केस 1995 एंड थर्ड वन पाउलो कोटिनो वर्सेस मारिया लुइजा वैलेंटिना पेरेरा 2019। ये 3 केसेस आपने याद रखना है, यूसीसी से जुड़े थे, ओके। तो ये याद रखिए, पेपर में पूछा जा सकता है। थैंक यू।